अशत कनक लिराज कसानी उसते अपद उसते पेश अंचू गब हो गया था और माँ अंचू गब करने गया थे वती मेहमान गोमा। जी जी, ये बिल्कुल मेरे अपने लिरिक्स थे, मैंने खुद लिखा है इस गाने को माशाल्लाह। और इसे कंपोज करवाया था मैंने अपने सर से, जो हमारे नापा में टीचर हुआ करते थे फर्स्ट ईयर में। तो काफ़ी मुझे उनके खुद के गाने बहुत अच्छे लगते हैं, तो उनका इसी राग में एक गाना था, तो मैंने उनसे फरमाइश की ये गाना मुझे आपका बहुत पसंद है, आप मुझे दे दीजिए। जी। तो मैं बिल्कुल करीब करीब थी उनसे गाना लेने के, तो बेसिकली उन्होंने अपना गाना बचाने के लिए मुझे ये कंपोजिशन बाकायदा तौर पे बना कर दी। अच्छा। तो बहुत अच्छा लगा इसको करते हुए, इसकी तैयारी करना बाकायदा, फिर इसकी सरगमें मैंने खुद कंपोज की। वाह। तो मेरी ख्वाहिश थी, हालांकि मुझे कहा जाता था कि इस टाइप का सॉन्ग आप कर रहे हैं, क्लासिकल का ट्रेंड अब नहीं रहा, तो ये गाना आपका नहीं चलेगा क्योंकि कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक नहीं है। मैंने कहा मेरा दिल करता है कि मेरा पहला गाना जो है वो मेरी मर्ज़ी से हो। इतने साल मेहनत की है तो आपका खुद भी तो मर्ज़ी होती है ना कि आपके दिल को क्या अच्छा लगे, तो मेरे लिए इस चीज़ की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। तो मैंने ये गाना किया और आपके सामने। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत। Thank you so much. क्योंकि इंटरेस्ट आपका जिस चीज़ में हो ना, अब आपका इंटरेस्ट क्लासिकल में है, आप जितना अपने इंटरेस्ट को फॉलो करेंगे आप उतना बेहतर गा सकेंगी। तो नेक्स्ट ट्रैक आप क्या है आप? नेक्स्ट ट्रैक मेरा, जिसकी वीडियो मैंने लास्ट ईयर, अभी 1 साल होने वाला है, 13 अगस्त को रिलीज़ की थी, साथिया। और इसे भी मैंने खुद लिखा है। ये बहुत टची है बिकॉज़ ये थीम ऑफ लाइफ के ऊपर है कि किस तरह से ज़िंदगी अनप्रेडिक्टेबल है और किस तरह से हमारे प्यारे हमें छोड़ जाते हैं। तो मैं इमोशनली भी काफ़ी मैं सॉन्ग से अटैच हूँ। तो अब आप ये सॉन्ग आप सुनाना चाहेंगी? ज़रूर सॉन्ग की तरफ बढ़ूंगी, लेकिन पहले मैं बता दूं आपके लिए बना क्या रही हूँ नाश्ते में मैं। बिल्कुल। इदामा कबाब पराठा भरूची बनाए ना कहीं, कबाब शुमारा कैसे रेडी करेंगी और ये सलूटी शुमारा पद तेल और एक कैसे शुमारा पेंटे के वास्ता अंडा कैसे शुमानचू कबाब डिप करे था और रायता इदामा बनाए थे या ये अबेद सब्जी मिर्च और पिम्माज नीमा पराठे कैसे पचे पदा या रंद कबाब पराठा कबाब वजीरे में पराठा तो कमान करें और मैं कबाब पराठा कैसे तैयार भी थे चून पराठा तो का कबाब प्लस सही गुमा रायता और मिर्च और पिम्माज बाज़ मज़ेदार बनी थे, लेकिन बेकरे मनी दपनी के चाप तय गए। तो दम ट्रैक के मगर रमी और शोमे वस्ता और मा कबाब हम बचा जी ट्रैक की तरफ बढ़ सकता है। साथिया सुन जरा साथिया
बता रही थी मुझे कि सॉन्ग लगाते हुए काम करने में आसानी होती है। सॉन्ग सुनते हुए काम करने में वाकई आसानी हो रही है ना। कुकिंग करते हुए ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है, मतलब आपका ध्यान फिर होता है कि मैं तो वैसे भी कुकिंग करते हुए मैं कोशिश करती हूँ मैं कम बात करूँ और ध्यान मेरा यहाँ हो, क्योंकि मैं किचन में बहुत गड़बड़ करती हूँ। अच्छा सिद्रा, आपसे जानना चाहूँगी, आप कह रही थी कि इस सॉन्ग से आप इमोशनली टच हैं, कैसे? एक तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके लिरिक्स जो हैं बहुत ही टची हैं। तो इसे मैंने लिखा अपनी मम्मा के साथ मिलकर। अच्छा। तो काफ़ी मैं अपने ननियाल से अटैच रही हूँ हमेशा से ही, क्योंकि अम्मी अबू दोनों ही वर्किंग, तो ज़्यादा वक्त मेरा ननियाल में गुजरा। अच्छा। तो काफ़ी अपनी नानी से मामू से अटैच में रही। खैर नानी और खाला का तो इंतकाल पहले हो चुका था। तो अब ये सॉन्ग जब मेरे पास ट्यून आई बनकर, तो मेरा इसका इरादा था कि रमज़ान में इसको रात में हम रिकॉर्ड करवा के रिलीज़ कर देंगे ईद पर। लेकिन जब ट्यून मेरे पास बनकर आई तो उसके एक दिन बाद ही मेरे मामू का इंतकाल हो गया। और फिर कुछ इस तरह के लिरिक्स भी इसके ऑटोमेटिकली आप देखिए इसी तरह के हैं कि जीवन बेवफा है और जो चले जाते हैं ज़िंदगी की दौड़ से उनको तो था ही जाना, यादें तो आएंगी यूं ही सताएंगी। तो काफ़ी फिर ये गाना साइड पे कर दिया, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं चाहता था कि मैं इसको गाऊं। जैसे ही गाती थी ऑब्वियसली वो इमोशनल इमोशन और वो फीलिंग्स आ जाती। एग्जैक्टली। लेकिन फिर ये हुआ कि इसी गाने ने मुझे ज़िंदगी में होप दी, क्योंकि मैं बिल्कुल टूट गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे मेरे मामू से प्यार है, अटैचमेंट थी। लेकिन खैर अब वो नहीं है और ये एक हकीकत है, तल्ख हकीकत है। तो इसी गाने ने फिर मुझे मोटिवेशन दी कि किस तरह से आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाओ, कुछ भी हो जाए। जैसे अभी अब देख रहे हैं पेंडेमिक की वजह से कितने लोगों के अपने प्यारे जो हैं उनसे बिछड़ चुके हैं पूरी दुनिया में। तो इस तरह के मोटिवेशनल सॉन्ग्स बनाने भी चाहिए और गाने भी चाहिए और सुनने भी चाहिए, ताकि ज़िंदगी में होप मिलती रहे। अच्छा, होता है ये म्यूज़िक सुनने के बाद खुद ब खुद मोटिवेशन मिलती है। आप सैड होते हैं और आप, मैंने पहले भी कहा था कि मेरा मूड ऐसा है कि मैं सैड होती हूँ तो मैं तेज़ जो है ना रॉकिंग सॉन्ग सुनती हूँ ताकि मैं मोटिवेट हूँ। और सैड सॉन्ग्स वैसे भी सुनने चाहिए, लेकिन इतने नहीं कि आप बिल्कुल इमोशंस में बिल्कुल कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा टची होते हैं। शेर व शायरी भी हर वक्त उदासी में उन्हें रहना पसंद होता है, ऐसा लगता है सारे जहाँ का जो दुख जो है ना उन्हीं को आ गया। अच्छा सुना, मैं आपसे एक राग का जो है ना राग की बंदिश भी सुनना चाहूँगी, राग भोपाली की, अगर आप सुनाना चाहें। चलिए जी, कोशिश करते हैं, क्योंकि काफ़ी अरसे से मैंने रागों को जो है छेड़ा नहीं है। लेकिन अच्छा। चलिए फरमाइश आपकी ऐसी है तो करते, देखते हैं, सुनाते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। गावत सब मिल राग भूप गुन, गावत सब मिल राग भूप गुन, मणि तज शुद्ध सुर पासा धा पा गा गा रे सा, गाधा सुर को सवात करत मद, गाधा सुर को सवात करत मद, उपजत तान अलप मन हरनी, गावत सब मिल राग भूप गुन, गावत सब मिल राग भूप गुन। तो यहाँ ये बहुत ही प्यारा राग है, पेंटाटोनिक स्केल इसको कहा जाता है, 5 राग। सही, तो जबरदस्त। अच्छा, आपका फेवरेट, आप जब सीख रही थी, आपका फेवरेट कौन सा, जैसे आप अक्सर रियाजत में या वैसे ही गुनगुनाती हैं? बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस राग में मैंने अपना गाना कंपोज करवाया जिद करके, तो वो है राग पूरिया धनासरी। और ये माइनर स्केल्स में से एक स्केल है और इसके सुर बड़े टची हैं, मतलब आप जिस तरह से उसके रिखत अगर से इसके आप 2 लाइन हमें सुना दें तो। जी बिल्कुल, कोशिश करते हैं। आज आप इम्तिहान बैठे बगैर रियाज के, बड़ा मेरा आज आ रहा, वो दिल कर रहा है सुनने का, तभी मैं आपको कह रही हूँ सुना दें। चलें जी, ये कुछ इस तरह से है, बहुत प्यारी प्यारी इसमें बंदिशें जो है बनी हैं, एक आपको सुनाते हैं। जी जी। पायलिया की झनकार मोरी, झनन झनन बाजे रे झनकार, पायलिया की झनकार मोरी, झनन झनन बाजे रे झनकार, पायलिया की झनकार मोरी,
कुछ इस तरह से है ये। आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है सीरियसली, जब आप गा रही होती हैं Thank you, तो जनाब। एक फील आता है कि बस सुनते रहो, स्टॉप नहीं होना चाहिए। अच्छा, नाश्ते की बात जहाँ तक आती है, मुख्तलिफ लोगों का एक अलग टेस्ट होता है, लोग पसंद करते हैं मुख्तलिफ चीज़ें। आप क्या खाना पसंद करती हैं वैसे नाश्ते में? नाश्ते में जो है, नाश्ता देखिए वैसे तो सिंपल होना चाहिए, जैसे बहुत सारे लोग पराठे और पूरियाँ और पाए, जैसे लाहौर साइड पे ज़्यादा देखेंगे तो ये हेल्दी चीज़ें नहीं है। तो सुबह का आगाज़ जो है लाइट नाश्ते से, जैसे कभी बॉइल्ड एग हो गया, कभी हाफ फ्राई एग, साथ में अब ये भी डिपेंड करता है कि आपकी सुबह होती कब है। हमारे यहाँ तो हर किसी की अपनी सुबह है। अब जैसे आपको कहीं जाना हो जल्दी में तो चाय पापे आप फ़ौरन से खा सकते हैं। इस तरह के लाइट चीज़ें सुबह का आगाज़ अब इस तरह करें। क्या पसंद करती हैं? मैं ज़्यादातर स्लाइस वगैरह, साथ में बॉइल्ड एग या रस्क वगैरह ले लिए, इस तरह की खैर चीज़ें। से प्रोग्राम एंड होने तक आपका लंच टाइम होगा और हम आपको आज कबाब पराठा खिलाएंगे और चलिए, आपको खाना ज़बरदस्त, बर्थडे thank you। बताना होगा कि कैसा बना है। ज़रूर इंशाल्लाह, आपके खूबसूरत हाथों से बना तो अच्छा ही होगा। थैंक यू सो मच, होप के टेस्ट भी वैसा अच्छा हो। बिल्कुल इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा कुलिराज शुमा हम हमारा गुफ्तगू करें था पिछे के मरूची के से सिदरा महकमा हमरादारी और बाज़ वश और बाज़ जवानी तवारी है ये मना वही तवार बाज़ दोस्त पै गए और चूँकि एक सिंगर है ज़रूरी है दम सिदराची भी अलम दोस्त ना मैं कह रहा मरूची बंदा आज तुम्हें मर्दों में सिंगर बता रहा गुशी या सिंगिंग नहीं मगर कहते भले सिक्का के निमगा आईनी रुझान बस कम जा कहते खुदाई निमगा से एक वशी आवाज़ एक तवारे मिलता तो बागोशी में सिंगर जोड़ बिकते गए और मैं लिपसिंग करने या मैं गाने नहीं कैसे ये गोश्त करना कि मामा गाने ना के पेशा कैसे सिंगर ने जाते का मायने कॉपी करनी भले सिंगिंग के वास्ता बाकायदा ये पढ़े तहा आए के वास्ता चिक्का लमियन के माँ उस्तादन के रब बेसिक के और वत बेसिकली म्यूज़िक का बेसमझे सरपत बेबे के म्यूज़िक अस्ती चीज़ है ये तहा मुख्तलिफ चुनी राग बनते चुके यानी सिदरा गप कन गया था और मारा वशे दो राग है बंदिश हम गोश्तारे थे और बाज़ वशे कैसे हमारा सौथ हम गोश्तदार न गए ये तवार ता चीज़ हम हंसते कि हमारा जाक है कि सिदरा कैसे माशाल्लाह सिक्के ता और आज दुरुस्ती सरपदिया जानते म्यूज़िक के भले अगा या कंचे सिंगर या क्या ये नोक बंद शुरू होता और माँ ये जोस्त बेकरा कि तो चीज़ आने म्यूज़िक के हवाले तो दिमा चेच भी नगोशी खावश इख्तियार करती मतलब जस्ट करना सिदरा के चिक्कालम ही इनके माई पेड़े ता काएँ गुड़ा मैं डीप बुरू में बेसिक के पहले कसानी उछते अपन उस तो वापस काएँ हमारा वहाँ कबाब पराठा कैसे तरीका हम सोच दें और इस हवाला हम दिमा बस वजीरा मैं घुमा